ये शहर जाने के लिए बस कितने बजे आएगी पिंटू भाई? वो तो शाम को है। जो बस यहाँ से शहर जाती है वही शाम को लौट कर आती है। लेकिन तुम्हें शहर क्यों जाना है? पिताजी को कुछ दिनों से खांसी है, काम ही नहीं हो पा रहा। सोच रहा हूँ कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लाऊं। ओह, चाचा जी को क्या हो गया है? ये जो बरसात शुरू हुई है ना, इसकी वजह से घर घर में बीमारी फैल रही है। हाँ वो तो पता है, लेकिन पिताजी को अस्थमा का भी प्रॉब्लम है ना। नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाना ही सही होगा। गांव में एक नया डॉक्टर आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है। शहर में उसका काफी नाम है। हमारे गांव के बाजार में ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोला है। सुबह की बस से आते हैं और शाम की बस से वापस चले जाते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर रुक भी जाते हैं। तब तो अच्छा ही हुआ ना, उनके पास ही पिताजी को एक बार दिखा लाता हूँ। अपना नाम पहले लिखवा लेना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। अच्छा, ये ठीक रहेगा। पिंटू भाई, तुमने तो बहुत ज्यादा मदद कर दी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चलो, मैं भी चलता हूँ। तुम्हें क्लिनिक दिखा देता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। बहुत दिन बाद आए आप मास्टर जी। क्या करूं बेटा, अब तो पहले जैसा और नहीं चल पाता हूँ। पाँव में दर्द, कमर में दर्द। वो तो पता ही है मास्टर जी, लेकिन आप आते हैं तो अच्छा लगता है, बात करके मन भर जाता है। आप और हमारे चाचा यानी हमारे चमचम चाचा, आप लोगों की छत्र छाया, उपदेश, आशीर्वाद हमारे लिए वरदान है। मुझे आज भी याद है बेटा हरिहर, तुम मेरे बहुत ही मेधावी छात्र हुआ करते थे। तुम आज प्रधान हो, ये देख के मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। ये तो आपकी ही दी हुई शिक्षा है। एक दिन चलिए ना, आपको शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ। सुबह सुबह डॉक्टर की बातें क्यों हो रही हैं हरिहर? किसी को बीमारी है क्या? ये लीजिए, चाचा भी आ गए। बैठिए बैठिए। तो मास्टर जी, आपकी तबीयत तो सही है ना? बस कट रही है चमचम भाई, आपका तो सब सही है ना? हाँ, मेरा भी बस चल ही रहा है। वैसे डॉक्टर के विषय में क्या बातचीत हो रही थी? डॉक्टर मतलब मास्टर जी को बोल रहा था कि एक बार शहर जाके डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। इनके पैरों और कमर में दर्द है। घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, ये सब बुढ़ापे की निशानी है। ये दोनों मुझे भी काबू करना चाहते हैं। सुना है मैंने कि गांव में कोई नया डॉक्टर आया है। वो तो मैंने भी सुना है भाई, डॉक्टर सुबीर राय। इसी बात का तो पता लगाने यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। शहर में बहुत नाम है उसका। अच्छा, तो फिर शहर छोड़ के इस गांव में क्यों? समाज सेवा के लिए? वही होगा शायद, नहीं तो इतने प्रसिद्ध एक डॉक्टर रोज बस से गांव में क्यों आएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि कल जाऊं उसके पास। मेरे घुटनों के दर्द का कोई इलाज मिल ही जाएगा। अरे कमल भाई, तुम यहाँ? हाँ भाई, गांव में दवा की दुकान चला रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ आके काम करने के लिए। मरीजों का नाम लिखता हूँ और डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं वो उनको दे देता हूँ। तो कैसा चल रहा है? पहले से अच्छा होगा ना? बात तो एकदम सही है, रोजगार पहले से ज्यादा ही हो रहा है, मरीज भी बहुत आते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं क्या? हाँ, शहर के बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, विदेश की डिग्री भी है इनके पास। तो मेरे पिताजी को देखने के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ ना। क्या हुआ है उन्हें? पिछले कुछ दिनों से उन्हें खांसी आ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं डॉक्टर साहब से बात करवा देता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सत्या है। अरे पिताजी का नाम बोल। हाँ, रोगी का नाम बताओ। और क्या हुआ है रोगी को? जी, सनातन शर्मा नाम है उनका। कुछ दिनों से लगातार खांसी आ रही है, उन्हें आराम मिल ही नहीं रहा है। मैं ये 2 दवाई लिख रहा हूँ, एक सिरप दिन में 2 बार और एक कैप्सूल दिन में 1 बार। 3 दिन के बाद दोबारा आ जाना। मेरे जाने की फीस 300 रुपए है। जी, इसका मतलब मरीज को बिना देखे दवाई खिला दूं क्या? अरे क्यों नहीं देखूंगा, इधर आइए, जरा मैं चेक करता हूँ आपको।
अरे मैं मरीज नहीं हूँ डॉक्टर साहब, इसके पिताजी वही मरीज हैं, वो घर पे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दवाई उन्हें खिला दो एक बार, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मेरे 300 रुपये दे दो। जी पैसे लेकर तो नहीं आया हूँ, ऐसे ही पूछने आया था कि बाद में पिताजी को लेकर आपके पास आऊँगा। हाँ, मैंने ही आपके बारे में बताया था। अच्छा, इन्हें यहीं छोड़ दो और बाद में पैसे लेके इन्हें ले जाना। तो फिर ठीक है, शाम को पिताजी को लेकर आता हूँ। अरे शाम को तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, कितना पैसा है तुम्हारे पास अभी? मेरे पास तो 100 रुपए है। मात्र 100 रुपये है? मेरे पास 50 रुपए हैं। 150 रुपये? अच्छा ठीक है, वही दे दो मुझे। गांव के लोग हैं आप, सबको बताइएगा जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपकार किया हम पे। अच्छा पिंटू भाई, ये डॉक्टर मुझे कुछ अजीब लग रहा था, है ना? हाँ यार, मुझे भी ये डॉक्टर कुछ अजीब लगा। उसने दवाई पहले ही लिख दी। वही तो, और पिताजी को देखा भी नहीं उसने। लेकिन डॉक्टर का तो बहुत नाम है, अंदाजे से ही रोग का पता लगाया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन बड़े डॉक्टर क्या इस तरह से फीस लेते हैं? पहले 300 बोला, फिर 150 में ही राजी हो गया। कुछ तो गड़बड़ है भाई, मैं कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है? अगर ये डॉक्टर फर्जी हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। सामने ही पंचायत ऑफिस है, चल जाके देखते हैं, प्रधान जी मिल जाएं शायद। अच्छा चलो, जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाती पिताजी को दवाई नहीं खिला सकते। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। एक तो गांव में बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं है, अगर कुछ हो भी जाए तो पड़ोस के गांव के स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है, या फिर शहर में जाओ। जो भी एक दवाई का दुकान था वो भी उस नए डॉक्टर के साथ जाके मिल गया, और तो और वो लिख के दे रहा है, सिर्फ वही दवाई ही देता है वो। सच में चाचा? मैंने तो ये भी सुना कि उनका विजिट चार्ज ज्यादा है, गरीब आदमी कैसे देगा? डॉक्टर सुबीर रॉय, मैंने भी उनका बहुत नाम सुना है। आज उनसे मिल के आया, लेकिन उनसे मिल के बहुत अजीब लगा। मेरे पैरों में दर्द है, ये सुनते ही एक दवाई लिख दी। मैंने उनको जो शुगर की दवाइयाँ खाता हूँ वो बताया, उनका नाम भी बताया, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कंपाउंडर कमल से भी पूछा, उसने कहा दर्द की दवा है, इससे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, दवाई बहुत स्ट्रांग है। पैरों के दर्द के लिए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कैल्शियम की जरूरत होती है, उसके साथ व्यायाम भी करने की। अजीब बात है, इतना बड़ा डॉक्टर होके। चलो चाचा, एक दिन जाके देख के आते हैं। हो सकता है हम गलत सोच रहे हों, लेकिन इस डॉक्टर की बातें उसके कपड़े से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि उस डॉक्टर में आत्मविश्वास की कमी है। नमस्कार मुखिया जी। अरे आओ आओ, क्या बात है? हमें कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो ना, इनके सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, असल में सत्या के पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए हम दोनों नए डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ क्या क्या हुआ? समझ गया मैं, लेकिन तुम लोगों का ये शक बेकार तो नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा खबर लगाता हूँ इसकी। लेकिन उनकी दवाई से काम तो ठीक ही हो रहा है। मेरी जान पहचान में लोगों को आराम भी हुआ है। वही तो सोच रहा हूँ, सिर्फ शक के बिना पे इतने बड़े डॉक्टर को कुछ कह तो नहीं सकते ना। अच्छा, कल सुबह मैं जरा खबर लगाता हूँ बाजार जाकर, देखूंगा क्या किया जा सकता है। आप भी यहीं रहिएगा मास्टर जी। अरे आप लोग सब यहीं हैं, क्या बात है। चलो चलो हरिहर, नए डॉक्टर के पास जाकर जरा मिलकर आते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चाय पी के जाइए चाचा, मालिक काका के हाथों की चाय है। अरे ना ना, देरी हो जाएगी बेटा, इसी बस में शायद डॉक्टर वापस भी चले जाएंगे। चलो सब। डॉक्टर साहब, ये हमारे गांव के प्रधान हैं, हरिहर बाबू, और ये चमचम चाचा, और ये हमारे गांव के स्कूल के पूर्व हेडमास्टर जी। आप सभी लोग एक साथ मेरे दवाखाने में? क्यों, हमने आके गलती कर दी क्या? बता के आना चाहिए था क्या आपको?
हाँ, अब डॉक्टर के पास आए हैं तो पर्ची पे नाम लिखवा के आना पड़ेगा, यही ना? लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए क्या पहले से बता के आना चाहिए क्या? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? कौन अपराधी हैं यहाँ पर? मेरा नाम तो बहुत ही नामी डॉक्टर सुबीर रॉय, सही कहा ना मैंने? हाँ, सुबीर रॉय। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं, करीमपुर का सुबीर रॉय। क्या कह रहे हैं चाचा? सुबीर रॉय डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ही हूँ मैं। आप लोग इन मास्टर से ही पूछिए ना, मेरी दवाई खा के इनका दर्द कम हुआ या नहीं? नहीं हुआ क्या? मेरा इस तरह से अपमान मत करिए आप लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। आपके पास कोई सबूत है डॉक्टर होने का? हाँ है तो, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। इसे गूगल पे डाल के देखोगे, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, समझे ना? और ये रहा मेरा स्टैम्प, और ये लेटर हेड, और ये प्रिस्क्रिप्शन। वही तो, लगता है हमसे कोई गलती हो रही है। हाँ, ये सब तो फर्जी भी हो सकता है। और जो मेरे मरीज ठीक ठाक हो जा रहे हैं उसका क्या? मेरा इस तरह से अपमान मत करिए आप लोग, समझे ना? अरे आपको ये इतना पसीना क्यों आ रहा है? आहा, बेटा कमल, उनको थोड़ा पानी दो। नहीं नहीं, कहाँ पसीना आ रहा है मुझे? ओहो, कहाँ आ रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? ओहो, इनके तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे लगता है इनको स्ट्रोक आ गया है बेटा, समझे ना? हे भगवान, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो खुद ही डॉक्टर है ना, दवाई इनको जरूर पता होगी। चलो चलो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बाद में सब कुछ हमारे ही सर पे आएगा। ए कमल बेटा, तू भी चल यहाँ से, नहीं तो बाद में तू भी फंस जाएगा। नहीं नहीं, मत जाइए, मुझे स्ट्रोक होगा तो मैं मर जाऊंगा ना। जल्दी मुझे अस्पताल लेके चलिए। डॉक्टर को दिखाइए ना। लेकिन बेटा, तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, इतने प्रसिद्ध डॉक्टर हो। चलो चलो, चलते हैं सर। नहीं नहीं, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने गलती की है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर नहीं है तो फिर आप कौन हैं? सही से बताइए। मेरा नाम सुबीर रॉय है, लेकिन मैं डॉक्टर सुबीर रॉय नहीं हूँ। मैं तो उनके नाम से यहाँ डॉक्टरी कर रहा हूँ। आप सच बोल रहे हो बेटा, समझे? अब तो आप लोग मुझे अस्पताल लेकर जाएंगे ना? अस्पताल किस लिए? तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो मैंने बस तुम्हें भड़काया था थोड़ा सा, ताकि तुम सच बोलो बेटा। तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। बेटा हरिहर, इस जाली डॉक्टर को फटाफट पुलिस के हाथों में दे दो, नहीं तो कहीं और जाके फिर से क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन पुलिस के हाथों में मत दीजिए। वो तो नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा अपराध है। इंसान के जीवन के साथ खेल खेलना पुलिस में तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी दवाई से मुझे तो आराम मिल रहा है। सुबह ही मैं शहर गया था, वहां जाके असली सुबीर रॉय से मिला, और ये समझने में वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि नाम का फायदा उठा के धोखाधड़ी कर रहा है ये सुबीर रॉय। पता है कि ये मानेगा नहीं, इसलिए ये नाटक करना पड़ा और डराना पड़ा, ताकि ये सच बोल दे और सब स्वीकार कर ले। अपना जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते हो ना बेटा? और दूसरों की जान का कोई कीमत नहीं है। सिर्फ पैसों के लिए किसी को कोई भी दवाई दे दोगे क्या? लेकिन चाचा, इसकी दवाई खा के जो लोग ठीक हो गए हैं। हाँ, उसका भी पता लगाया है। एक दवाई की दुकान में काम करता था ये, क्यों बेटा? और वहीं से इसको दवाइयों के बारे में पता चला। उसकी मदद से ये लोगों का इलाज कर रहा है। इसका मतलब इतने दिनों से हमें ये बेवकूफ बना रहा था और हम बन रहे थे। सच में चाचा, आपका जवाब नहीं है। हर समस्या का समाधान है हमारे चमचम चाचा के पास।